मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। आज इस विषय पर कि स्वामी जी ने जो श्वेतांबर आमनाय से समय सार ग्रंथ को पढ़कर दिगंबर आमनाय को अपनाया, तो आप ही समझिए कि ये समय सार वास्तव में कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उन्होंने इस ग्रंथ को ग्रंथाधिराज की उपाधि दी और उसका उन्होंने अपने जीवन में 19 बार इसका अध्ययन, इस पर प्रवचन किए। ऐसा महान ग्रंथ और ऐसे महान ग्रंथ पर उनके होने वाले प्रवचनों का प्रसारण। दूसरी बात यह है कि समय सार और अन्य ग्रंथों को भी पढ़कर जो स्वामी जी ने अध्यात्म को गहराई से खोला, ऐसा वर्तमान में किसी विद्वान ने उस अध्यात्म को इतनी गहराई से नहीं खोल पाया। उसके अलावा कई बहुत सारी रूढ़ियां और धर्म के नाम पर जो कर्तापने की मान्यताएं, पुण्यपने की प्रवृत्तियां जो थीं, तो उन सबको भी गहराई से चिंतन करते हुए स्वामी जी ने खोल करके लोगों के अज्ञान अंधकार को मिटाया। पार्श्वनाथ की फण वाली प्रतिमा वर्षों से लोग बनाते आ रहे थे। केवल ज्ञान होने के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता, तो वास्तव में वो फण सहित प्रतिमा नहीं होना चाहिए। ये उनने इतनी गहराई से उस बात को पकड़ करके और जो भी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की वो सब बिना फण वाली की। दूसरी एक अज्ञानता लोगों में थी, तेरा पंथ वाले जो दिगंबर आमनाय वाले भी अग्नि से हवन करते थे, तो उन्होंने चावल से हवन करने की गहराई को पकड़ा। और ये प्रमाण जो है 12 लाख वर्ष पहले का, जो कि पद्म पुराण में राजा वशु ने अजय अष्टभ्य होम्याम, उस अजय अष्टभ्य होम्याम का मतलब है कि आज यानी जो अजन्मा, जिसका पुनः जन्म न हो, जैसे चावल पुनः उगता नहीं है, उससे हवन करना चाहिए। ये इतनी गहराई को पकड़ करके उन्होंने और दिगंबर आमनाय में अग्नि के हवन को बंद करा के चावल से हवन कराना और अहिंसा की पुष्टि करते हुए ये बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट क्रिया चलाई, प्रक्रिया। इस तरह ये तो सामान्य 2 मुख्य बातें हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी जो मान्यताएं थी, विपरीतताएं थी, और विपरीतताओं को हटा करके सच्चे मार्ग में लगाने का जो मार्ग बताया, तो वास्तव में स्वामी जी बहुत ही हम सबके लिए परम उपकारी हैं और उनका उपकार हम सबको नहीं भूलना चाहिए। और उन्होंने जो समय सार ग्रंथ जैसे महान जो सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय जिसमें है और जो आत्मा से परमात्मा बनाने का मार्ग जिसमें है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट समय सार ग्रंथ, उस ग्रंथ का अध्ययन करके उनके प्रवचनों को, जो स्वामी जी के प्रवचनों को निरंतर 4 वर्ष से अरहंत चैनल पर जो चलाया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और ये जो अभी 5म वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। तो मेरा तो ये भावना है कि ये 5म वर्ष में ही क्यों प्रवेश करे, आगे भी चलता रहे। और इसके लिए जो अभी तक जो इस चैनल को चला रहे थे, इस प्रवचन को चला रहे थे, गर्ज तो गायक परिवार बम्बई, वो वास्तव में बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और मेरी तो ये भावना है कि वे इनको वर्षों तक आजीवन चलाते रहें। और भी अगर किसी प्रकार की कमी आए तो लोगों को सहयोग करना चाहिए और अन्य लोग भी इसमें जुड़ करके ये उनके प्रवचन जो हमें आत्मा से परमात्मा बनाने वाले हैं, ऐसे उन समय सार के प्रवचनों को निरंतर चलाते रहना चाहिए। यही हमारी भावना है। इस प्रकार मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।